नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 450 करोड़ की लागत से भागलपुर स्टेशन का होगा डेवलपमेंट। महाप्रबंधक ने जंक्शन परिसर का लिया जायजा। कड़ी सुरक्षा के बीच टीएमयू में संपन्न हुआ मतगणना। शिक्षकेतर कर्मचारी संवर्ग के सीनेटर बने रंजीत यादव। श्रम कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से हो रही ठगी। अंगूठा लगते ही अकाउंट से उड़ जाते हैं रुपए। सड़क हादसे में 3 साल की बच्ची की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। और श्रावणी मेला में एनसीसी कैडेट संभालेंगे यातायात व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। ईस्टर्न रेलवे के जीएम अमर प्रकाश द्विवेदी ने आज भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। उनके साथ मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे समेत ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय और मालदा डिवीजन के कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने बताया कि भागलपुर स्टेशन के जिस प्लेटफॉर्म पर लंबी गाड़ियां आती है उस पर यात्रियों के लिए शेड बढ़ाए जाएंगे। इससे यात्रियों का धूप और बारिश से बचाव होगा। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कई जरूरी तैयारियां करनी होगी। इसके लिए ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय के माध्यम से प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। सहमति मिलने के बाद कार्य होगा ताकि यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। वही डीआरएम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने रेलवे के भोजनालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने किचन की साफ सफाई बेहतर रखने का निर्देश दिया। रेलवे के अधिकारियों ने इक्वायरी रूम, जनरल वेटिंग हॉल, दिव्यांग टॉयलेट, सामान्य टॉयलेट का भी जायजा लिया। इसके बाद स्टेशन परिसर में होने वाले डिस्प्ले कंट्रोल मॉनिटर के बारे में भी पूछताछ की। महाप्रबंधक ने सुरक्षा मानकों की जानकारी भी ली। मालदा डिवीजन के जीएम एपी द्विवेदी ने कहा कि भागलपुर स्टेशन मालदा डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ से ज्यादा संख्या में यात्रियों का आना जाना होता है, जिसके लिए रेल सरकार विशेष पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि 450 करोड़ की लागत से बनने वाला नया भागलपुर स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा, जहाँ 72 मीटर चौड़े FOB बनेंगे। वही भागलपुर सांसद अजय मंडल महाप्रबंधक के साथ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की, जबकि भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने रेलवे के अधिकारियों को मौलाना चक स्थित हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के मजार शरीफ के समीप रेलवे पासिंग रूट की बेहतर व्यवस्था को लेकर पत्र सौंपा। इधर नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष रिजवान खान ने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक एवं मालदा डिवीजन के डीआरएम से मुलाकात कर भागलपुर से आनंद विहार के लिए एक अतिरिक्त जन साधारण ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला ट्रेन हमेशा यात्रियों से भरी रहती है और इसका किराया भी अधिक है, जिस कारण मध्यम एवं गरीब तबके के लोगों को काफी असुविधा हो रही है। रिजवान खान ने दक्षिणी रेलवे टिकट काउंटर परिसर में यात्री शेड लगाए जाने की भी मांग की। साथ ही तातारपुर गली एवं शहबाज नगर गनीचक जाने वाले रेलवे पासिंग रूट की खतरनाक स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया और उस रास्ते के रेलवे ट्रैक पर स्लोपिंग बनाए जाने का आग्रह किया। ये जो स्टेशन का जो 450 करोड़ से ऊपर का जो स्कीम बन रहा है, उसमें स्टेशन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। एंट्री अलग होगी, एग्जिट अलग होगा और लोगों को सारा प्लेटफॉर्म शेड्स कवर, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म कवर्ड रहेगा। बीच में 72 मीटर चौड़ा एक पूरे प्लेटफॉर्म पे जैसे FOB जैसा चीज होता है, 72 मीटर चौड़ा होगा। उसको हम लोग एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं। वो पूरे स्टेशन पे 72 मीटर चौड़ा एक बना रहेगा स्पेस। उसमें लोग जा करके, अभी प्लेटफॉर्म पे लोग जगह खोजते हैं बैठने का, अब वो उस पर बैठ करके वेट करेंगे। ट्रेन का टाइम होगा तब उतर जाएंगे। उसमें बैठने का जगह होगा, उसमें कुछ खाने पीने का भी सामान होगा, उसके आसपास टॉयलेट होगा, सारे एस्केलेटर्स लगेंगे, लिफ्ट लगेंगे। स्टेशन बिल्डिंग शानदार बनेगी। अप्रोच को हम लोग जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, अदर साइड जो स्टेशन है उसको भी इम्प्रूव करने का प्लान है। तो वो काफ़ी एम्बिशियस और शानदार प्लान बनाया गया है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को हुए सीनेट चुनाव का परिणाम शनिवार को आ गया। सुबह करीब 11:30 बजे से ही विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में निर्वाचित पदाधिकारी से टीएमयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, सीनेट सेल के सदस्य प्रोफेसर अशोक ठाकुर, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, चुनाव कोषांग प्रभारी विजय मिश्रा, जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतगणना का कार्य प्रारंभ किया गया। सबसे पहले शिक्षकेतर कर्मचारी का बैलेट बॉक्स खोला गया। वहीं जेपी कॉलेज नौगच्छा के 18 वोटरों द्वारा मतदान किए जाने और पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भी फाइनल रिपोर्ट में 18 वोट किए जाने की पुष्टि के बावजूद बॉक्स से 17 बैलेट निकलने पर मतगणना कार्य में लगे कर्मी आश्चर्यचकित रह गए। इतने में सीनेट प्रतिनिधि के लिए चुनावी मैदान में उतरे सुशील मंडल ने मतगणना को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं वोट की गोपनीयता एवं काउंटिंग की निष्पक्षता और पारदर्शिता का हवाला देते हुए सीनेट सेल के सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने सभी को शांत कराया। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि किसी वोटर ने बैलेट को बॉक्स में डालने के बजाय पॉकेट में लेकर चले गए हो। वही मृत्युंजय सिंह गंगा के इस तर्क का सभी ने समर्थन किया और आगे की मतगणना प्रारंभ करने की बात कही। तब जाकर दूसरा बैलेट बॉक्स खोला गया। इधर सीनेट चुनाव में कर्मचारी संवर्ग के रंजीत यादव विजय रहे। रंजीत यादव को कुल 190 वोट मिले, जबकि 113 वोट लाकर सुशील मंडल दूसरे स्थान पर रहे। वही जीत के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कर्मचारियों ने रंजीत यादव का माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर नए सीनेटर ने सभी कर्मचारियों का आभार जताया, साथ ही कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को वे सदन में मजबूती से उठाएंगे। रंजीत यादव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कर्मचारियों को प्रमोशन दिलाना है। ये विश्वविद्यालय परिवार की जीत है। ये विश्वविद्यालय परिवार सभी कोई जिताए हैं और जीते हैं। ये विश्वविद्यालय परिवार के लिए हम काम करेंगे। प्राथमिकता होगा एसीपी एमसीपी वर्षों से जो है ना लंबित है प्रोन्नति, उसको जो है ना मतलब नोटिफाई कराना और फिक्सेशन कराना, ये प्राथमिकता होगी। दूसरा प्राथमिकता है 4th ग्रेड का प्रमोशन, जो 38 वर्षों से प्रमोशन नहीं हुआ है, वो प्रमोशन का दिलाने का काम करेंगे। वही इलेक्ट्रॉल कॉलेज के पीजी विभाग से पहली बार सीनेटर बने डॉक्टर निशांत सिंह का सीनेट हॉल के बाहर कर्मचारियों ने फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान डॉक्टर निशांत सिंह ने सबों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सदन में सभी मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। बता दें कि निशांत सिंह को कुल 53 वोट मिले हैं, जबकि 42 वोट लाकर डॉक्टर इकबाल अहमद दूसरे स्थान पर रहे। सर, सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को, सभी सीनियर शिक्षकों को, सभी मेरे कलीग्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्साहपूर्वक इस सीनेट चुनाव में हिस्सा लिया और उसके बाद जो सफलता प्राप्त हुई, आप जो नहीं भी वोट दिए मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिए हैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। मैं सभी लोग को साथ में लेके चलने के पूरा प्रयास करूंगा। सभी के मुद्दों को अच्छी तरह से सीनेट जहां भी मौका मिलेगा उसको वहां पे उठाने का मैं कोशिश करूंगा और सभी के साथ से ही चलना है। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, सभी लोग का समर्थित चुनाव है। ये चीजें लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और सभी के शिक्षक के सम्मान के लिए हमेशा प्रयास किया जाएगा। वहीं निर्वाचित पदाधिकारी डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य चल रहा है, जबकि सीनेट सेल के सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने कहा कि पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ विश्वविद्यालय में मतदान से लेकर मतगणना का कार्य हुआ है। गौरतलब हो कि खबर लिखे जाने तक मतगणना जारी था। मतगणना कार्य बहुत शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से चल रहा है। बहुत ही माने साफ सुथरी व्यवस्था के तहत मतगणना का काम हो रहा है और पूरी पारदर्शिता है। सारे कैंडिडेट को पूरा दिखा दिया जा रहा है कि कितना कैंसिल वोट हुआ, कितना आपके पक्ष में है, कितना दूसरे के पक्ष में है, और एक दूसरे को लोग देख भी रहे हैं कि वास्तव में मेरा कहीं उसमें तो नहीं घुसा हुआ है, और सारे कैंडिडेट एक दूसरे का देख रहे हैं और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, बाहर से भी कोई हंगामा नहीं है। पूरा शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना चल रहा है। 2 राउंड का हो चुका, नॉन टीचिंग का और स्नातकोत्तर का।
तो नन टीचिंग में रंजीत बाबू जीते हैं, स्नातकोत्तर में निशांत बाबू विजयी हुए हैं और शेष प्रक्रिया भी जारी है। लास्ट में हम 2 संवर्ग का रिजल्ट आ चुका है। सीनेट चुनाव के लिए शिक्षकेतर कर्मी का जो प्रतिनिधि का चुनाव होना था उसमें रंजीत मंडल निर्वाचित घोषित किए गए हैं। साथ ही स्नातकोत्तर जो पीजी विभाग है उसमें निशांत सिंह, उनको 53 वोट है और डॉक्टर इकबाल अहमद साहब को 42 वोट है। उसी प्रकार से शिक्षकेतर कर्मी संवर्ग में 190 वोट प्राप्त हुए हैं रंजीत मंडल जी को, रंजीत कुमार जी को, और सुशील मंडल को 113, और सारे कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग वोट है। प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, किसी तरह का पूरा निष्पक्ष पारदर्शी रूप से हम लोग मतगणना कर रहे हैं और उम्मीद है कि 8 बजे रात्रि तक में हम लोग सारा काउंटिंग कर लेंगे। अगर आपके घर में भी कोई श्रम कार्ड बनाने के लिए आते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी ठगी करने वाले एक गिरोह पूरे भागलपुर क्षेत्र में घूम घूम कर प्रलोभन देकर ठगने का काम कर रही है। ताजा मामला भागलपुर अलीगंज के महेशपुर वार्ड नंबर 42 से सामने आया है, जहां चंदन कुमार पाल और सविता देवी से हजारों रुपए श्रम कार्ड बनाने वाले गिरोह ने ठग लिया। दरअसल ठग उनके घर श्रम कार्ड बनाने के नाम से गए और कहा कि सरकार की ओर से श्रम कार्ड सबों को फ्री में बनाया जा रहा है, आपको आधार कार्ड देना है और अपना अंगूठा लगाना है। तभी दोनों पति पत्नी ने आधार कार्ड भी दिया और अंगूठा भी लगा दिया। वही शाम में जब दोनों पति पत्नी मोबाइल पर मैसेज देखते हैं तो मानो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उनके अकाउंट से कई हजार रुपए निकल चुके थे। इसी बाबत पीड़ित दंपत्ति एसएसपी आनंद कुमार के पास पहुंचे, जहां एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए साइबर थाने को मामले का जांच करने का निर्देश दिया। रविवार के दिन शाम में 6 बजे लगभग एक अनजान आदमी आया। वो अपना नंबर देकर के मुझे बोला कि गरीब फ्रेंड में श्रम कार्ड बना देते हैं, बनवा लो, सरकार घर से पैसा है। उनके बातों में आकर के हम दोनों पति पत्नी मिल करके आधार कार्ड अपना फिंगर उनके पास जो मशीन था उस पर दे दिए और वो चला गया। सुबह में फिर आया 8-9 बजे लगभग सुबह और बोला कि आप जो आधार कार्ड में फिंगर लगाए थे वो गलत हो गया है, फिर से दे दिया। फिर हम दोनों मिल करके फिंगर उसके मशीन पर दे दिया, फिर वो चला गया। हम लोग जब सामने आए तो मोबाइल में मैसेज देखा तो इसको बैंक से 2 बार करके 10-10 हज़ार रुपया करके कट गया। और एक खाता हमारा नाम से ज्वाइनिंग खाता था कोर्ट पर यूनियन बैंक में, उनको कैफे पर गए चेक करवाने के लिए, उनसे भी वही सेम डेट में 10-10 हज़ार करके 2,000 रुपया कट गया, यानी दोनों खाता से 40,000 रुपया निकल गया। उसके बाद हम सोमवार को ही सामने गए थाना पर आवेदन दिए, आवेदन ले लिया। बोला कुछ नहीं होगा, तो पैसा चला गया, डूब गया, अब तुम जाकर के सुतो। भागलपुर के जगदीशपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर जगदीशपुर बाजार पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 3 वर्षीय मासूम की ट्रक के चक्के के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की पहचान वादे हसनपुर के रहने वाले वकील मंडल की 3 वर्षीय पुत्री आयुषी कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वकील मंडल अपने घर वादे हसनपुर से भवानीपुर डीलर के यहाँ फिंगरप्रिंट देने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे थे। इसी क्रम में जगदीशपुर बाजार पर ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल गिर गया और 3 वर्षीय आयुषी चक्के के नीचे आ गई। वही घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम करने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस की सूझबूझ से जाम नहीं लगा, जिसके बाद मौके पर जगदीशपुर के सीओ और वीडियो पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए मायगंज अस्पताल भेज दिया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर के सुल्तानगंज में आयोजित श्रावणी मेला में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु हजारों की तादाद में आते हैं। अजगैबीनाथ धाम से लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले रास्ते में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए जाते हैं। कांवड़ यात्रा में आए श्रद्धालुओं को प्रशासनिक स्तर से कई तरह की सुविधा जिला प्रशासन के निर्देश पर दी जाती है। वहीं श्रावणी मेला में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए एनसीसी कैडेट्स को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। इसको लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने एनसीसी कैडेट को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डॉक्टर गौरव कुमार ने मेला क्षेत्र में लगने वाले जाम को कैसे नियंत्रित रखना है उसके बारे में जानकारी दी। सर हम लोग 93 कैडेट्स आए हैं टोटल यहाँ पे। अच्छा, किस तरह का ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया? सर हम लोग को यहाँ पे मैं टोटली जो है ना क्राउड मैनेजमेंट को जो है ना देखना है और फिर जो है ट्रैफिक ना लगे तो वो सारा चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। किसी भी जो है ना यहाँ पे जनता को जो है ना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। सर की तरफ से ये निर्देश मिला कि ट्रैफिक को आपस में मतलब कि एक रूट से आ रहा है तो फिर दूसरे रूट से अगर आ रहा है तो उसको एक ही रूट में नहीं आने देना। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गणिचक मोहल्ले का 8 वर्षीय मोहम्मद निजाम 6 माह पूर्व 30 दिसंबर 2022 से लापता हो गया था, जिसके बाद से लेकर अब तक उसकी मां उसकी तलाश कर रही है। बेटे की गुमशुदगी को लेकर उसकी मां ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस उसके बच्चे के बारे में कुछ भी पता लगाने में नाकाम साबित हुई। वही 6 माह तक पुलिस अधिकारियों के कार्यालय और थाने का चक्कर लगाने के बाद भी जब बच्चे का कुछ पता नहीं चला तो बच्चे को ढूंढने का जिम्मा उसकी मां ने खुद ही उठाया। मां बच्चे की तस्वीर हाथ में लेकर इधर उधर घूम लोगों से अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है। हालांकि उस बेबस मां के पास केवल एक यही उपाय बचा है जिससे उसके बच्चे के बारे में कुछ भी पता लग सके। आज भी कर लिए कोई नहीं, हाँ ये कहते हम नहीं देखे इन बच्चे को। भाई हम 6 महीने से परेशान हैं। जितना कोशिश हमने कर लिया, हमारे कोई कोशिश कामयाबी नहीं हुई भाई। श्रावणी मेले में देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहुंच रहे हैं, जहां से श्रद्धालु जल भरकर बाबा वैद्यनाथ जलाभिषेक के लिए रवाना होंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले शिव भक्त अलग अलग वेशभूषा के साथ एवं जलाभिषेक करने के लिए अनोखे कावड़ भी अपने साथ ले जा रहे हैं। इसी दौरान बंगाल से आए 15 युवाओं की टोली ने 1 क्विंटल वजन कावड़ के साथ बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए, जिसको पीतल और बांस से बनाने में 2 माह का समय लगा है। हम लोग कोलकाता से आए, हमारी टोली का नाम है अघोरा भूतनाथ अघोरा बम, कोलकाता अघोरा बम। देखिए हम लोग का कोई मन्नत नहीं है, हम लोग बस श्रद्धा से बाबा को खुश करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बाबा खुश रहे, हम भी लोग खुश रहे। बाबा खुश रहेंगे तो हमें खुश जरूर करेंगे, बस यही हमारा श्रद्धा से हम लोग जल ढालते हैं बाबा। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 450 करोड़ की लागत से भागलपुर स्टेशन का होगा डेवलपमेंट, महाप्रबंधक ने जंक्शन परिसर का लिया जायजा। कड़ी सुरक्षा के बीच टीएमयू में संपन्न हुआ मतगणना, शिक्षकेतर कर्मचारी संवर्ग के सीनेटर बने रंजीत यादव। श्रम कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से हो रही ठगी, अंगूठा लगते ही अकाउंट से उड़ जाते हैं रुपए। सड़क हादसे में 3 साल की बच्ची की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। और श्रावणी मेला में एनसीसी कैडेट संभालेंगे यातायात व्यवस्था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।